हेलो, हेलो, नमस्कार गुरुजी। मंगल हो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ गुरुजी। वो आप बात कर सकती हूँ आपसे थोड़ी देर? हाँ, बताओ। गुरुजी, मन में ना उदासी बहुत रहती है। हुँ, एक ना अजीब-सा वीरानापन, मतलब अपने आप से ना कई बार बड़ी कोफ्त और घबराहट होती है। जैसे मैं देखती हूँ कि अगर मान लीजिए मैं मतलब कुछ मुझे समझ भी आया है, तो फिर ये ऐसी स्थिति क्यों है? इसका मतलब कुछ समझ ही नहीं आया। देखो, जो सही समझ पैदा होगी तो उदासी और वीरानापन तो पता चलेगा। हुँ, चल उड़ जा रे पंछी, ये देश बड़ा वीराना, बड़ा बेगाना, है ना? तो ये सब जो है वीराना ही है यहाँ पर और सब बेगाना हैं और यहाँ से उड़ जाना है। तो बात तो अपना समझ में आई तो किसको खोपड़ी को समझ में आई ना। अभी जो है उड़ान कहाँ हुई? उड़ी कहाँ पर? जब तक उड़ोगी नहीं तब तक समस्या रहेगी। उड़ जाओ उस अनंत की उड़ान पर फैला लो अपने, तौलो अपने पर और उड़ान के लिए एक छलांग ले लो। रिस्क है छलांग लेने में, लेकिन जब छलांग ली जाती है उसके बाद ही पर जो है काम करते हैं, उसके पहले तो पर काम भी नहीं करते। पर कैसे छलांग लेनी गुरुजी? मुझे यही नहीं पता लगता। हुँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि अब मुझे करना क्या है? एक ऐसी उदासी और ऐसी जड़ता है कि मतलब मैं अपने रूटीन वाले काम कर रही हूँ, बट वो भी भारी हुए हुए हैं मुझसे करने के लिए। और ये कब तक ऐसा चलेगा? क्यों है? मुझे नहीं पता। अच्छा, फिर मैं आपकी तरफ देखती हूँ। हुँ, आपको सब कुछ पता है ना? हुँ। आप अपने दायित्व हर एक जो भी आपकी ड्यूटी है, दायित्व है, आप हम अच्छा मैं अपने रिलेटिव्स हैं, हुँ, जी अपने रिलेटिव्स जो कभी बहुत प्यारे थे, अब उनमें हज़ार कमियाँ नज़र आती हैं। हुँ। फिर मैं आपकी तरफ देखती हूँ कि आप हम जैसे मूर्खों के ऊपर इतना समय रोज़ लगाते हैं, पर आप में इतना वो प्रसन्नता, इतनी संवेदना, इतनी प्लेज़ेंट वाली फीलिंग आप कभी आगाते नहीं। तो ये हमारी स्थिति क्या है? मतलब फिर मुझे वही लगता है कि कुछ समझ ही नहीं आया, कुछ गड़बड़ है। वो जो रिश्तेदार हैं या निकटवर्ती लोग हैं, उनके साथ हमें कुछ सार्थक तो होता नहीं, दोहराव ही दोहराव होता है ना? उनके साथ में कुछ नया तो घटता नहीं है। ना नयापन उनमें है, ना उनकी सोच में है, ना वो जो इंटरेक्शंस क्रिएट हो रहे हैं, उसमें हुँ। कोई नयापन है। नयापन तो कुछ है ही नहीं। तो जो है उनसे यदि मोह भंग हो रहा है, तो यह एक प्रोसेस है और ये प्रोसेस जो है मुक्ति की ओर जाने का मार्ग है। यदि उनसे मोह भंग ना होगा, तो फिर उनमें उलझे रहोगे। वही मोनोटोनस, वही गोल-गोल चक्कर। अब जो है दिनचर्या है, दिनचर्या से ऊब पैदा हो रही है, मोनोटोनस है दिनचर्या, उससे ऊब पैदा हो रही है, उदासी पैदा हो रही है, व्यर्थता पता चल रही है। तभी तो बाहर की तरफ ढूँढा जाएगा ना, तभी तो नज़रें जो है पाश से बाहर आएँगी, तभी जो है दृष्टि जो है सम्यक होगी, कहीं दूर देख पाएगी, दूर दिगंत तक देख पाएगी। तो वह जो देख पाना है, दृष्टि का जो खुलना है, वह कैसे संभव होगा? जब तक इन दायरों से उभोगे नहीं, इससे कटोगे नहीं, इनसे टूटोगे नहीं, तो दृष्टि के जो बंध है, नज़रबंदी जो है, नज़रबंदी जब तक टूटेगी नहीं, तो दूर दिगंत तक देखना कैसे हो पाएगा? है तो ना? स्वामी जी टूटना भी कैसे होगा? रहना तो इन्हीं के बीच में है। मैं कहीं बाहर तो जा नहीं यही तो सबसे बड़ा वहम है ना, कि हमें लगता है कि साधना यदि घट गई और साधना में ये सब जो टूट गया, तो हम कैसे जिएँगे? है ना? मतलब लोगों को लगता है साधना का अर्थ है परिवार खत्म और समाज खत्म, नौकरी खत्म, बैंक बैलेंस खत्म,
सब खत्म और तब साधना घटेगी। जब किसी कोई लेना-देना नहीं है साधना का, है ना? बैंक बैलेंस अपनी जगह रहेगा, प्रॉपर्टी अपनी जगह रहेगी, अ, जो भी चीज़ें हैं, संबंध हैं, नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं, सब अपनी जगह रहेंगे, नहीं है ना? गुरुजी, मैं ये नहीं कह रही। हुँ, ये बात मैं समझती हूँ, मैं आपको लगातार सुन रही हूँ, इसमें स्पष्टता है। हुँ। लेकिन वो स्पष्टता होने के बावजूद भी स्पष्टता जो है ना, स्पष्टता सतही मन में है, भीतर जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें यह भरा हुआ है और वो पिक्टोरियल लैंग्वेज है, वो इन शब्दों में नहीं है। इन शब्दों में समझा भी जाए तो वो भीतर सबकॉन्शियस माइंड को समझ में नहीं आ रहा है। वो जो वहाँ पे पिक्टोरियल लैंग्वेज है, वहाँ पशु जगत है, पाश का जगत है, उसको समझ में नहीं आया है ना, कि ये जो है, इस खत्म होने का मतलब है कि ये संबंध अपनी जगह रहेंगे, बस हमारे डील करने का तरीका बदल जाएगा। पहले हम जो है बेहोशी में या दबाव में, भय में, है ना? क्या फ़ियर एंड ग्रीड में उसको सब चला रहे थे। अब जो है वैसा नहीं होगा, अब होशपूर्वक होगा, जितना ज़रूरी होगा उतना होगा, जो गैर ज़रूरी है उतना नहीं, वैसा नहीं होगा या फिर वो लीला की तरह होगा, प्ले होगा, खेल की तरह होगा, अभिनयपूर्वक होगा, है ना? अभी जो है उसको सत्य की तरह जीते हैं, फिर अभिनयपूर्वक जिएँगे, सत्य की तरह नहीं जिएँगे। तो यह जो समझ है, ये समझ हमारे रग-रेशे में अभी समाई नहीं है। वह जो हमारे कोश है ना, उन कोशों में जो जीव द्रव्य है और उनके उसमें जो सब वहाँ की जो जेनेटिक सेंसेशंस हैं, कोड्स हैं, इन्फॉर्मेशंस हैं, उसमें अपडेट नहीं हुआ है यह, उसमें अपडेट नहीं हुआ है। तो साधना में गहराइयों में जब जाते हैं ना, सिद्ध क्रियाएँ जब बहुत गहरे, बहुत गहरे, बहुत गहरे जाते हैं, तो ये अंडरस्टैंडिंग जो है रग-रेशों में समा जाती है, खून के कण-कण में, कतरे-कतरे में, एक-एक जीव कोष्ठ में, एक-एक सेल्स में। वहाँ जाकर के जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस हैं, उनमें जाके अपडेट हो जाती हैं चीज़ें, है ना? बहुत सारी व्यर्थ चीज़ें वहाँ से कट जाएँगी और वहाँ पर जो है वो डिलीटेशन का प्रोग्राम वहाँ तक होगा और वहाँ पर ये चीज़ अपना वो समझ वहाँ पर जागेगी, हर तल पे। अभी धक्के पड़ते हैं ना, प्रकृति धक्का वापस मार देती है ना? क्योंकि मैं शरीर हूँ, अभी रूपी का मतलब रूपी का वही है ना, वो जो 5 फुट कुछ इंच की वही ना रूपी का। हाँ, वो जो थोड़ी गोरी सी है, थोड़ी हल्की हेल्दी सी है, वही ना रूपी का? अभी तो शरीर ही है ना, शरीर के साथ ही जोड़ है ना, तो शरीर ही धक्का मार रहा है, उसके रग-रेशे ही धक्का मार रहे हैं ना, वही ऑपरेट कर रहे हैं ना, पुश कर रहे हैं ना, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना। उसके भीतर जो इन्फॉर्मेशन है, एक-एक कोष्ठ में, वह संचालित कर रही है ना, वह प्रभावित कर रही है ना। वहाँ तक अपडेट, वहाँ तक समझ नहीं गई है ना, तो साधना में मैं शरीर नहीं हूँ, तो वह पूरा जाल कटेगा ना, वह सारे बंध कटेंगे ना, जिसके साथ में उन सारे बंधों के साथ में मैं शरीर हूँ। यह जो मोह है, यह जो हिप्नोटिज़्म है, यह जो सम्मोहन है ना? ये सम्मोहन, मोह जो है, सम्मोहन वाला मोह, यह कटेगा ना, ये सम्मोहन कटेगा ना, ये हिप्नोटिज़्म कटेगा ना, ये हिप्नोटिज़्म कटेगा तब बात बनेगी। तो साधना में और गहराइयों में जाना पड़ेगा। उदीर्णा होती है, तो उदीर्णा होती है, तो उदीर्णा में क्या होगा? ये जो एक-एक कोष्ठ है, इसमें जो वो जो 1600 करोड़ साल की स्मृतियाँ और आग्रह और दुराग्रह सारे समाये हुए हैं, वह पैटर्न्स, वह ढंग, वह भय, वह है ना? तो वह सारे विकार जो है वो सब उदीर्णाएँ होंगी उनकी, सबकॉन्शियस माइंड और ये साइकोसोमैटिक है ना? तो इन्फॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड का जो डेटा सेंटर कहाँ पर है? वो डेटा सेंटर एक-एक कोष में है ना, एक-एक कोष में डेटा सेंटर है ना, पूरे डेटा सेंटर में वहाँ पे इरेज़िंग होगी ना, पूरा सब डिलीट होगा, पुराने डेटाज़, और डिलीटेशन का प्रोग्राम प्रॉपर्ली जब तक नहीं होगा, तब तक बात पूरी नहीं होगी, क्लींजिंग प्रॉपर चाहिए ना। समझ में आई बात, सतही मन को, अंदर तक उतरी नहीं ना सबकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड मतलब रग-रेशे में, खून के कतरे-कतरे में बात अभी उतरी नहीं ना, उतरेगी, नीचे तक उतरेगी।
क्लींजिंग होगी, प्रॉपर क्लींजिंग होगी, सारे पाश कटेंगे, सारे बंध कटेंगे। पाश कटेंगे तो प्रकृति और पशु से बाहर हो जाओगे ना। अभी पशु से पशुवत जो है मतलब वह एक नियत मोनोटोनस मोनोटोनस प्रोग्राम, एक नियत जो प्रोग्राम्स हैं वो चल रहे हैं, वह पाश है। पाश को जी रहे हैं, तो भीतर का पशु तो अभी काम कर रहा है ना। पशु कहता है कि मैं हूँ, यह मैं हूँ, मेरे मैं शरीर हूँ। यह पाश है ना, सबसे बड़ा पाश है। मैं ये शरीर हूँ, और इसके रग रेशा भी जानता है कि मैं शरीर हूँ, है ना। एक एक रेशा, एक 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 सेल्स जानता है कि मैं यह शरीर हूँ, और यह मेरा इतिहास है, और यह मेरा रिकॉर्ड है, और यह सत्य है, और यह सत्य है। ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे प्रोग्राम सस में, एक एक कोष्ठ में, वहां तक जाकर के डिलीटेशन होना है ना। तो सिद्ध क्रियाओं की गहराई में जाके ही तो होगा ना, और धैर्य रखना पड़ेगा। और यदि ऐसा हो रहा है कि व्यर्थता का बोध हो रहा है, मतलब सिद्ध क्रियाएं फलित हो रही हैं, तभी तो व्यर्थता का बोध हो रहा है। उदासी बढ़ती जा रही है, उदासीनता आती जा रही है, मतलब सिद्ध क्रियाएं फलित हो रही हैं तभी तो हो रहा है ना। मतलब यह है कि प्रज्ञा की ओर उन्मुख हो रही हो तभी तो उदासी आ रही है ना। व्यर्थता का पता चल रहा है कि ये जो रूटीन लाइफ है, मोनोटोनस लाइफ है, ये सार नहीं है इसका। निभाना है इसको, अभिनय पूर्वक निभाना है, लेकिन सार है नहीं इसका। अब ये समझ गहराती जा रही है ना, भीतर जा रही है ना, गहरा रही है, तो भी तो व्यर्थता का बोध हो रहा है। पर इसमें बड़ी मुश्किल हो रही है गुरुजी। मुश्किल नहीं होगी, तपस्या नहीं होगी, बगैर तपस्या के अपना सिद्धि चाहिए, बगैर तपस्या के अपना जो है बुद्धत्व चाहिए, बगैर बगैर तपस्या के बोधि चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए, एनलाइटनमेंट चाहिए, बगैर तपस्या के, बगैर मुश्किल के चाहिए। बुद्ध ने 6 साल भोगा, महावीर ने 12 साल भोगा, सभी ने भोगा, हमने भी भोगा। और आपका कहना है कि नहीं नहीं नहीं, वो तपस्या का काल तो चाहिए ही नहीं, सीधे अपना वो चाहिए। हम तो समझ गए, सुन लिया, समझ गए, अब हमें दे दो, मिल जाना चाहिए, कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, तपश्चर्या आनी ही नहीं चाहिए, बगैर तपश्चर्या के चाहिए। कैसे संभव है? जेनेटिक जो क्लींजिंग है, जेनेटिक क्लींजिंग के बाद में वह जो प्रज्ञा वहां पे जागेगी, उस प्रज्ञा की प्रतिष्ठापना वहां होगी, ये तो तपश्चर्या से ही होगा ना। वो मुश्किलों का दौर तो होगा ना, मुश्किलें तो होंगी ना, मुझे तो मुश्किलें होंगी ना, और मुझे मुश्किलें होंगी, मैं को मुश्किल होगी, और मैं जो है मुश्किलों में अपना जो है पढ़ते पढ़ते मर भी जाएगा मैं, और मेरे को मरना जरूरी है। मैं मुश्किल में पड़ा है अभी, मैं मरा नहीं है, मुश्किल में पड़ेगा, मुश्किलें बढ़ेंगी, और मेरे को मरना भी पड़ेगा, ये भी याद रखना। मुश्किलें और बढ़ेंगी, तपस्या मैं जब मर पीक पे जाए। मैं मर रहा है गुरुजी, मैं को संभालना पड़ रहा है, हाँ, जबरदस्ती खड़ा करना पड़ रहा है उसको। तो मैं को संभालना पड़ रहा है, तो संभालने का अर्थ यह होता है कि वह उस अभिनय को सीखना पड़ेगा, है ना? साधना की गहराइयों में जाएँगे, तब सम्यक अभिनय आएगा, तब बड़ी सहजता से वो मैं को खड़ा नहीं किया जाता है। मुश्किल यही आ रही है कि नहीं, वो हो नहीं रहा। मैं को खड़ा नहीं किया जाता है, मैं का अभिनय होता है। अभी अभिनय अभिनय की समझ पैदा नहीं हुई है, तो मैं हाँ, को वापस नहीं खड़ा हुई। करने की कोशिश हो रही है, जो कि दिक्कत वाला काम है ही है। मैं को वापस खड़ा नहीं करना है। अभिनय अभिनय का मतलब मैं है ही नहीं, और मैं प्रोजेक्ट हो रहा है। यही तो अभिनय होगा ना, ये कि मैं नाम की चीज़ ही नहीं है और प्रोजेक्ट हो रहा है। रामलीला के मंच पर जो है, राम प्रोजेक्ट हो रहा है और राम है ही नहीं। राम का कोई ये लेना-देना नहीं है। यही समझ नहीं आ रही। यही हाँ, ये ये हो समझ जो है, समझ नहीं, ये ये समझ हो नहीं पा रहा। खोपड़ी को नहीं समझ में आएगी, सिद्ध क्रियाओं की ओर गहराई में जाना पड़ेगा। तभी यह जो है फलित होगी ये चीज़। ये खोपड़ी की समझ में नहीं आएगी। मन जो अभिनय करेगा ना, मन का अभिनय अभिनय नहीं हो पाएगा। मन का अभिनय जो है, वो वापस मन को बलिष्ठ करेगा, और जो मन को बलिष्ठ करेगा वो अभिनय कैसा हुआ? अभिनय का अर्थ है, उससे मन पुष्ट होता ही नहीं, मन का उसमें मन सिर्फ़ एक सिर्फ़ ऑर्डिनरी टूल की तरह रह जाएगा। मन जो है ऑपरेटिंग सिचुएशन में नहीं रहेगा। हम मन को ऑपरेटिंग सिचुएशन में रख के वह करना चाहते हैं, ना, वो मन के पार से होगा। प्रतिसंवेदन से अभिनय जो होता है, वह मुक्तिदायक होता है। मन के द्वारा जो अभिनय होता है, वो मन को पुष्टि देगा, वो अभिनय हो ही नहीं सकता। मन अभिनय नहीं कर सकता, मन उसे सत्य मान के करता है। मन की
ख़ासियत क्या है? खूबी क्या है? मन की खूबी यही है ना कि मन जो है, जो भी करता है उसे सत्य मान के करता है, उसमें सत्य की प्रतिष्ठा कर देता है। और प्रतिसंवेदन से जो अभिनय होगा, उसमें जो है सत्य की प्रतिष्ठा होगी नहीं, जाना ही जाएगा कि मैं जैसी कोई चीज़ है ही नहीं और उसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जो कि 100% झूठ है। वह अभिनय होगा ना। बिल्कुल। मन अभिनय नहीं कर सकता, मन सत्य की प्रतिष्ठा करता है। सब झूठ है, लेकिन उसे सत्य की तरह जी रहा है, वही तो मन है ना, वही तो माया है ना। माया और है क्या? जो अभिनय जैसा होना चाहिए, जो सत्य नहीं है, उसमें सत्य की प्रतिष्ठा कर देता है। वही तो मन है ना, मन का मैकेनिज़्म और है क्या? झूठ में सत्य की प्रतिष्ठा। बस कई दिनों से इसी तरह से मन में बड़ी व्यथा, उदासी कई दिनों से। शुभ लक्षण है, व्यथा और उदासी तो शुभ लक्षण है। साधक के जीवन में व्यथा और उदासी ना आए, तो साधना उसकी गलत जा रही है, कुछ गड़बड़ है। अभी तक व्यथा नहीं आई, अभी तक उदासी नहीं आई, अभी तक विचलन ना आया, तो उसको तो साधक को सोचना चाहिए उसकी साधना कहीं भ्रम में तो नहीं है, भ्रमात्मक साधना तो नहीं है। ये एक तो शुभ गुरुजी एक संकेत है, शुभ संकेत है साधक के जीवन के लिए। और गुरुजी कुछ समझ जैसे में नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता, अरे समझ में आएगा कहाँ से? मन कैसे समझ लेगा सत्य को? मन कैसे आयोजन कर लेगा सत्य का? हारना पड़ेगा एक दिन मन को। हारा नहीं है मन अभी ना, बात तो कुछ-कुछ बन रही है, लेकिन मन अभी हारा नहीं है। वो चाहता है कि नहीं मैनेज नहीं हो रहा है, लेकिन मैनेज तो मैंने ही करना है ना, मुझसे ही मैनेज होना चाहिए ना, मेरी समझ के आधार पे ही होना चाहिए ना। हारा नहीं है अभी मन, जिस दिन हार जाए ना, ठीक-ठीक, पूरा-पूरा बात बन जाएगी। अभी हारा नहीं है, अभी मुश्किल में है, हारा नहीं है। हारने के बाद मुश्किल खत्म हो जाती है। जब तक संघर्ष करोगे ना, तब तक मुश्किल है। हारने के बाद फिर मुश्किल खत्म हो जाती है। हारने के बाद तो समर्पण हो गया ना, फिर वहाँ मुश्किल बची कहाँ? जो तेरी मर्ज़ी है, हम उसमें राज़ी हैं। जो स्वामी जी अभी कुछ जैसे सोचने को तो कई बार बड़ी वो बातें आपकी बात सुन के बड़ी वो गहराई अपने आप में महसूस होती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि मतलब जो अपने आस-पास हैं, उनका कष्ट देख के ना मन दुखी हो जाता है। देखो जो आस-पास हैं, उनका कष्ट है, वो कष्ट उनका लेसन है ना? उनके अपने कर्म हैं, कर्म प्रारब्ध हैं, है ना? कुछ कर्म क्रियमाण हो रहे हैं, कुछ प्रारब्ध हैं। तो वो जो है, उनकी कर्मों की श्रृंखला है। एक्चुअली देखोगे तो व्यक्ति है ही नहीं, वो कर्मों की श्रृंखला के अलावा और है क्या? है ना? कर्मों की श्रृंखला प्रवाहित हो रही है, व्यक्ति है कहाँ? लेकिन वह व्यक्ति की तरह जी रहा है, वही समस्या है। तो वो कर्मों को जो है, कर्मों की श्रृंखला को प्रवाहित भी नहीं होने देना चाहता ठीक से, उसमें वो बाधा डाल रहा है। तो बाधा डालने से व्यक्ति पैदा होता है और भ्रम पैदा होता है, मैं पैदा होता है, एक भ्रांत सत्ता पैदा होती है। कर्मों के प्रभाव में बाधा डालने से व्यक्तित्व पैदा होता है ना, ना कहने से, अड़ंगा डालने से कुछ पता चलता है ना, अरे मैं भी कुछ हूँ। मैं कुछ हूँ के लिए जो सहज प्रवाह है उसमें बाधा डालनी पड़ती है। काम बिगाड़ने पड़ते हैं लोगों को, लोगों के लिए समस्याएँ पैदा करना पड़ती है। तो लोगों के जीवन में जब कोई व्यक्ति समस्या पैदा करता है, तो हाइलाइट होता है कि हाँ, मैं कुछ हूँ। दूसरे भी कहते हैं हाँ, अब ये कोई है ही है, मुश्किल पैदा कर रहा है। तो स्वामी जी फिर उनके साथ हम अपने संबंधों को कैसे निर्धारित करें? क्या उनको जब कभी करना पता क्या है? हम निर्धारित करना क्यों चाहते हैं या निर्धारित कब क्या हुआ है? कौन-सी चीज़ कब कहाँ निर्धारित हुई? कौन-सी चीज़ है जो स्थायी है? स्थायी चीज़ें निर्धारित हो सकती हैं, एक स्थायी चीज़ का नाम बता दो, नहीं जानती हो? हम उनका कैसे हम उनको सहयोग करें, उनको टोकें
कि क्या करें? मुझे नहीं समझ आता। सवाल ये है कि हम प्रोग्रामिंग क्यों करना चाहते हैं कि उनको कैसे सहयोग करें, क्या सहयोग करें, कैसे टोकें, क्या करें? हम प्रोग्रामिंग करना क्यों चाहते हैं? जिस क्षण में जो घटेगा, उस क्षण में उसका समाधान वहीं समाहित होगा। उस समय जो क्रिया होनी है, वो प्रतिसंवेदन से घटेगी। पर क्रिया आयोजित क्यों होनी चाहिए? मन के द्वारा आयोजित क्यों होनी चाहिए? हुँ। हुँ। मन के द्वारा संचालित क्यों होनी चाहिए? प्रतिसंवेदन से घटेगा ना, मन के पार से आएगा ना, उस क्षण में। यदि हम किसी आग्रह पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं हैं, किसी आयोजन के प्रपंच में हम फँसे नहीं हैं, तब प्रतिसंवेदन घटेगा ना। फिर इसका मतलब अगर मेरे मन में ये सोच आ रही है, तो मेरे मन में कोई पूर्व योजना या ऐसे आग्रह मेरे मन में अभी हैं? और इमोशंस को लेके हाँ, तभी तो। कोई नहीं तो योजनाएँ हैं? हाँ, नहीं तो परम स्वीकार होता ना, जो है सो ठीक है। और जब जैसा आएगा तब अपना देखा जाएगा, उस समय जो घटना है घटेगा। उस समय उन्हें कोई सहयोग दिया जाना चाहिए, सलाह दी जानी है तो हो जाएगी और नहीं दी जानी तो नहीं होगी। और वो जो भोग रहे हैं या जो कुछ कर रहे हैं, वो अपने कर्मों के प्रभाव को भोग रहे हैं। और ये भी उनका जब वो देखती हूँ ना रिपीटेडली बहुत बार कुछ व्यक्तियों को समझाने या करने के बाद भी जब उनमें कोई परिवर्तन नहीं देखती हूँ, तो मुझे अब वो वहाँ से भागने की इच्छा होती है। हुँ। बस मतलब सवाल वो सवाल ये है सवाल ये है, उनको समझाना और समझाने के साथ में आग्रह कि मैंने समझाया तो इनको समझ लेना चाहिए और इन्हें मेरी बात को मानना ही चाहिए, क्योंकि इसी में उनका कल्याण है। और मैंने इन्हें समझाया तो मेरी बात को इन्हें समझना ही चाहिए। इन्हें ऐसा ही जीना चाहिए जैसा मैंने इन्हें समझाया। कितना भयानक पूर्वाग्रह है कि वह जो कॉस्मिक रिदम उन्हें जो लेसन देना चाहती है, जो जिलाना चाहती है, उनके खिलाफ जाकर कॉस्मिक रिदम को उनको फॉलो नहीं करना है, आपको फॉलो करना है ना? क्योंकि कॉस्मिक रिदम तो समझदार है नहीं, समझदारी तो पूरा ठेका रूपिका के पास है ना? कॉस्मिक रिदम तो मूर्ख है, बेवकूफ है। कॉस्मिक रिदम को उन्हें 10 झटके मारने हैं, 10 गड्ढों में गिराना है, उसके बाद उनकी अकल ठिकाने आएगी, तब उन्हें समझ पैदा होगी। लेकिन रूपिका का कहना है कि नहीं, उन्हें समझ तो मेरे समझाने से ही आ जाएगी, 10 गड्ढों में गिराने की ज़रूरत क्या है? मैं तो इतनी समझदार हूँ, मैं इतनी मेरी में क्वालिटी है। और बाद में जब मुँह की खानी पड़ती है, जब लगता है कि मैंने इतना समझाया, उसके बाद में भी कुछ तो नतीजा निकला ही नहीं। तब भी रूपिका को समझ में नहीं आ रहा है कि कॉस्मिक रिदम ज़्यादा समझदार है। उन्हें पता है कि कितनी बड़ी चोट से ये इसका लेसन कंप्लीट होगा। हम सोच रहे हैं बगैर चोट के इसका लेसन कंप्लीट हो जाए। बहुत सारे लेसन जो है ना, चोट से कंप्लीट होते हैं, बहुत सारे लेसन बड़ी चोट से कंप्लीट होते हैं, बहुत सारे लेसन बहुत तीखी चोट से कंप्लीट होते हैं। कब किसके लिए वह तैयार है? किस चोट से वह सीखेगा? उतनी बड़ी चोट उन्हें अस्तित्व देगा, कॉस्मिक रिदम देगी। जो सारा आयोजन जो है ना, इस सृष्टि का दिख रहा है कि बड़ा अटपटा है, ऐसा है, वैसा है, ऐसा नहीं है। ये चोटों का आयोजन है। संघात ही संघात है यहाँ पर। संघातों जो है ना, ये प्रवाह ही प्रवाह है और प्रवाह में जो प्रवाह जो हैं, वो आपस में टकरा रहे हैं, संघात पैदा हो रहे हैं। तो संघातों का प्रचालन मात्र तो है सृष्टि और है क्या? तो चोट ही चोट तो है यहाँ पर, है ना? और वह अपडेट होते जा रहे हैं। हर प्रवाह जो है, वह संघात बन रहा है। किसी न किसी बिंदु पे जाके संघात में परिणत हो जाता है। प्रवाह संघात बनता है ना, तो अनंत प्रवाह हैं और अनंत संघात हैं। संघातों का जो है प्रचालन हो रहा है, अपडेट होते जा रहे हैं और उनका अपडेशन जो है वो चोट पड़ रही है, वो चोट से ही वो प्रचालित होते हैं। सारे बिंदु जो है चोट से प्रचालित होते हैं, संघात बिंदु पे ही होगा ना। जो बहुत सारे विविध प्रवाह हैं, वो किसी बिंदु पे टकराते हैं, जहाँ टकराते हैं वहाँ बिंदु हो गया। उस बिंदु बिंदु में भ्रांति पैदा हो गई कि मैं हूँ, व्यक्तित्व है, यह है, वैसा है, आकाशीय रिकॉर्ड बन गए, है ना? एक भ्रमात्मक यात्रा वहाँ पे चल रही है और उस बिंदु पर चोट पे चोट, चोट पे चोट, चोट पे चोट पड़ती जा रही है। वहाँ पर मैं जो है ये पुष्ट हो रहा है और वहाँ लेसन्स है कि मैं तो है ही नहीं। अगले जो है
मैं प्रगाढ़ होने के बाद में जितने भी वहाँ पे संघात हैं, वो मैं को पुष्ट करने के लिए नहीं, मैं को तोड़ने के लिए हैं। सीख लो तो सीख लो, न सीखो तो फिर अगली चोट का इंतज़ार करते रहो, अगली अगली चोट आएगी, है ना? कॉस्मिक रिदम जो है, उसका अपना ढंग है, उसका अपना शिक्षण है। वो शिक्षण अपने ढंग से काम कर रहा है। उसमें रूपिका के परम ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। रूपिका को सलाह है कि अपने परम ज्ञान को अपनी जेब में रखे। उसके परम ज्ञान से किसी का कल्याण नहीं हो सकता। ये समझना पड़ेगा रूपिका को, तभी तो रूपिका जाएगी ना। जो इतनी समझदार है, लोगों को ज्ञान पिलाती रहती है, रूपिका तो जिंदा है ना, मजबूत है ना, तभी तो 2 ज्ञान पिलाती है। विसर्जित नहीं हुई है ना रूपिका, बड़ी समझदार है। ठीक है गुरु। मेरे नियर एंड डियर, मेरे फलाने, मैं और मेरा, अरे वो मेरे हैं तभी तो मैं हूँ, तभी तो मेरे हैं ना। मतलब मैं बहुत मजबूत है ना, और मेरे हैं तो उनको ऐसा-ऐसा करना चाहिए, मेरे अनुसार करना चाहिए। उनका ऐसा नहीं होना चाहिए, उनका वैसा नहीं होना चाहिए। सेपरेशन को ही तो खेल रही हो ना रूपिका। गुरुजी मैं कौन सी सिद्ध क्रियाएँ करूँ इससे बाहर आने के लिए? ब्रह्म श्वास, समाधि श्वास इनको प्रयोग में ले आओ, जी। है ना? क्षमा याचना मंगल कामना तो करनी ही पड़ती है। हाँ, क्षमा याचना मैं सर्वे भवन्तु सुखिनः जब कहती हूँ तो मुझे बहुत शांति मिलती है। लेकिन क्षमा याचना मंगल का कामना करके सिद्ध क्रिया है, प्राविधि है, उसका भी प्रयोग करना पड़ेगा उसके अलावा, जी। है ना? रूपिका ज़्यादा समझदार है, तो फिर वो शायद प्रयोग नहीं भी करेगी। नहीं, हुँ, गुरुजी ऐसी बात नहीं है, बस आलस्य कई बार जड़ों में समा जाता है। हुँ। तो प्रमाद के बाहर तो आना होता है साधना के लिए ना। हुँ, वो भी तो सिनेमैटिक्स है मन का। ठीक है। सिद्ध क्रियाओं को बढ़ाना है, तपश्चर्या का काल आएगा, मुश्किलें तो आएँगी। बगैर तपश्चर्या के मुक्ति संभव नहीं है, परम ज्ञान संभव नहीं है, बोधि, बुद्धत्व, एनलाइटनमेंट संभव नहीं है। तपस्या का काल ट्रांज़िट फेज़ आएगा ही आएगा। मुश्किलातों का दौर आएगा ही आएगा। वहीं पर रूपिका विसर्जित होगी, मिटेगी। गुरुजी। ठीक है? धन्यवाद गुरुजी। चरण स्पर्श प्रणाम। मंगल हो, कल्याण हो।